हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आपको पता है कि जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक वर्जन था, मतलब जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट थी, वहां पे क्लास बनाने का कोई सिस्टम नहीं था। वहां पे सिर्फ हम लोग बने बनाए ऑब्जेक्ट्स को यूज करते थे। लेकिन आप जो करंट जावास्क्रिप्ट है ES6 के बाद, उसमें हम क्लासेस को बना सकते हैं। आपको पता है कि क्लासेस लाइक अ ब्लूप्रिंट, मतलब क्लासेस एक ब्लूप्रिंट की तरह होती हैं जिसके जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आपको टेक्निकली थ्योरेटिकली पता ही होना चाहिए कि क्लास एक पैसिव एंटिटी है और ऑब्जेक्ट एक एक्टिव एंटिटी है। तो क्लास का सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे आप पहले पढ़ते थे, क्लास फिर क्लास का नाम, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स आप बना सकते हैं जैसी जरूरत हो। तो अगर आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक क्लास बनाना हो, तो जैसे आपने कहा क्लास एक, सपोज करिए मैंने कहा क्लास का नाम डेमो, और डेमो क्लास के अंदर आपको कोई फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है कि फंक्शन हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ सिंपल फंक्शन का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे फंक्शन का नाम मान लीजिए इन्फो है, तो इन्फो नाम का एक फंक्शन आप बना दीजिए, और इसके अंदर जो भी आपको करना है आप उस चीज को कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है आई एम ए फंक्शन, है ना, तो मैंने इसको कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, यहाँ पे क्लास बना दिया। ठीक है, और फिर इसको कॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम करके आप इसे कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन कराएं, तो रन कराने के दौरान आप देखेंगे कि अगर मैंने कहा नोड test.js, ये रन करा दिया मैंने इसको, तो आप देख सकते हैं हाय आई एम ए फंक्शन। तो सिंपल। तो यहाँ पे पहली बात ये समझने वाली है कि फंक्शन के नाम के आगे, जैसे हम लोग जनरली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन नेम लिखते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन बनाते समय फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे अगर हमें यहाँ से पैरामीटर्स पास करने हैं, तो मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ से पैरामीटर्स पास करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया गेट नाम से, तो गेट के अंदर, या आप ऐसा कर सकते हैं कि चलिए एक फंक्शन है गेट, और गेट के अंदर आपने कहा एक आर्गुमेंट ए है, एक आर्गुमेंट बी है। तो अब मैं कुछ वेरिएबल ऐसे बनाना चाहता हूं जो क्लास लेवल वेरिएबल्स हो। क्लास लेवल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो पूरे क्लास में कहीं पर भी एक्सेसिबल हो। तो हमें कैसे कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब कि ए कैसा बन गया, दिस डॉट ए कैसा बन गया, क्लास लेवल वेरिएबल। अब वो क्लास के किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस होगा। उसी तरह बी कैसे बन गया, बी भी बन गया क्लास लेवल वेरिएबल, और किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस हो सकता है। अब मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन बना दिया पुट, ठीक है। तो अगर हमने पुट बना दिया, तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए कहा कंसोल डॉट लॉग। अब उन दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम इज इक्वल टू प्लस दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको वैल्यू को इनपुट करने के लिए आपको क्या फंक्शन कॉल करना है, गेट फंक्शन, जिसमें आपने वैल्यू दे दिया। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट पुट कर सकते हैं। तो इससे आपका पुट फंक्शन कॉल हो जाएगा जो रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए सम 30 आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें एक और टर्म आता है कि अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स, ये वैल्यूज हैं, ये हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते समय ही दे दें, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय देने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि कंस्ट्रक्टर बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स अलग होता है। मतलब बाकी सारी लैंग्वेजेस में क्या है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, पाइथन को छोड़ के। C++ में, जावा में, सब में यही कंसेप्ट है, C# में। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर नाम से बना सकते हैं। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप कॉल हो जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उसी समय कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बनाने से फायदा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बनाने से फायदा ये होगा कि अब आपको जो वैल्यूज आप एक अलग फंक्शन के थ्रू दे रहे थे, आप यहीं पे वैल्यूज को दे देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। तो आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। तो हमने क्या कर दिया, क्लास के मेंबर को ए और बी थे, तो हमने उनको कब इनिशियलाइज किया, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हालांकि आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन का सिस्टम चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि जो हम लोग मेथड्स में क्या कर रहे थे कि अलग से वैल्यूज दे रहे थे, कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे थे कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसी समय वैल्यू को दे दो। तो ये है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, और इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।